फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्यवंशी बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, प्लांट ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है और उसका नाम है कंडीशंस फॉर ग्रोथ। कंडीशंस फॉर ग्रोथ और इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। सबसे पहले व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस फॉर प्लांट ग्रोथ। ये जो भी कंडीशंस देख रहे हैं वो प्लांट ग्रोथ के लिए, दीज आर द कंडीशंस दैट वी आर गोइंग टू सी फॉर प्लांट्स ग्रोथ, नॉट फॉर एनिमल ग्रोथ। लेकिन एनिमल और प्लांट ग्रोथ के लिए तकरीबन कंडीशंस सेम है। जो आइडियल कंडीशंस चाहिए किस चीज के, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए पानी, वाटर। नंबर 2 इट इज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। वैसे तो ये एनिमल्स के लिए भी कंडीशंस कंपलसरी है, मतलब दीज आर द फैक्टर्स फॉर प्लांट्स ग्रोथ। अब इनके जो पैरामीटर्स है, मतलब प्रमाण कितना लगना चाहिए, ये भी फिक्स है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है वो इसकी वजह से है, पानी नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता। एक्चुअली ऑक्सीजन भी पानी का बाय प्रोडक्ट है। जब प्लांट्स इसको फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते तो ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट छोड़ते, पानी स्प्लिट होता एंड ऑक्सीजन निकलता एज ए बाय प्रोडक्ट। वही ऑक्सीजन हम सांस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब पानी भी जरूरी है और प्लांट्स भी जरूरी है। अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए निरंतर, आपको कंटिन्यू ऑक्सीजन चाहिए, तो पेड़ पौधे भी जरूरी है, क्योंकि ये पेड़ पौधे इसी पानी को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, पानी को स्प्लिट करते, पानी को तोड़ते फोड़ते हैं और उसमें के जो हाइड्रोजन इस्तेमाल करके एक्चुअली दे विल व्हाट यू से रिलीज द, यू कैन से ऑक्सीजन को वो रिलीज करेंगे। दोस्तों, वाटर किस तरह से इस्तेमाल होता फॉर द प्लांट्स ग्रोथ। पहली चीज तो पानी जो है उससे प्लांट का शेप मेंटेन होता है, इससे प्लांट का शेप मेंटेन होता है। किस तरह से शेप मेंटेन होता है, यू मस्ट नो दैट कि कोई भी प्लांट सेल जो है उसके टोटल वॉल्यूम के 75% जो जगह है वो सिर्फ पानी ने ली है। प्लांट सेल्स में 75% से ज्यादा सिर्फ पानी है। दूसरी बात, जब प्लांट ग्रो करती है, जब प्लांट बढ़ रही है, when the plant is growing, प्लांट बढ़ रही है, तो उसमें सेल्स एलोंगेट होते हैं। सपोज मान लो ये एक सेल है और ये इलोंगेशन के बाद इस तरह से हुई। ऐसा होने से क्या होता है पता है, कि प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ होती है, रूट की लंबाई बढ़ती है, स्टेम की हाइट बढ़ती है। और ऐसा कब होता है, जब इसके अंदर का वैक्यूल इस तरह से लंबा होता है, वैक्यूल बड़ा होता है। जब इसके अंदर का वैक्यूल बड़ा होता है, तो वैक्यूल कब बड़ा होता है, जब इसके अंदर पानी ज्यादा जाता है। मतलब एलोंगेटेड सेल जो है, इट जस्ट कंटेन अ फुल अमाउंट ऑफ वाटर, जस्ट इट बिकम्स टर्जीड। जब सेल जो है वो टर्जीड बनती है, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी जाता है, तो वैक्यूलेशन होता है, वैक्यूल लंबा होता है, खींचा जाता है एंड इस तरह से सेल लंबी होती है। इसका मतलब बिना वाटर के प्लांट ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। प्लांट ग्रोथ के लिए सेल को एक्सटेंड होना पड़ता है। दूसरी बात, ऑक्सीजन जो है वो इन सारी प्रोसेस में जो लगने वाली ऊर्जा है, एनर्जी है, वो इसके द्वारा निकाली जाती है। कुछ लोग गलत फहमी करते हैं कि ऑक्सीजन से एनर्जी निकलती है। नहीं दोस्तों, ऑक्सीजन एनर्जी नहीं देता। हाँ, एनर्जी जिससे निकलती है उसकी चाबी जो है वो ऑक्सीजन है। मतलब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, मतलब फूड को ओपन करना, फूड को ऑक्सीडाइज करना, फूड को ब्रेक करना इज द फंक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फूड को ब्रेक करता है और एनर्जी रिलीज करवाता है। ये मेटाबॉलिक एनर्जी अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होती है। दिस मेटाबॉलिक एनर्जी इज यूज्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म, मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। O2 इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, टू रिलीज एनर्जी। इससे क्या होता है, एनर्जी निकलती है, टू रिलीज एनर्जी से बाहर निकलती है और यही एनर्जी इस्तेमाल होती है डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, जिसके द्वारा ग्रोथ को अंजाम दिया जाता है। मतलब ग्रोथ अगर होना है
तो भैया एनर्जी तो चाहिए ना। ये मामला तो ऐसा हुआ कि घर जो है 1 मंजिला से 10 मंजिला हम बढ़ा रहे 10 मंजिल बढ़ा रहे, और पैसा कोई खर्च नहीं होगा। कोई अगर घर बन रहा है तो इसीलिए बोलते हैं ना भाई उसके पास पैसा होगा, अमीर आदमी है इसीलिए तो घर बन रहा है। ठीक वही बात है कि प्लांट अगर बढ़ रही है, इफ द प्लांट यहाँ से जर्मिनेशन अवस्था से लेकर के, दिस इज द जर्मिनेशन स्टेज से लेकर के सीडलिंग स्टेज से लेकर के मैच्योरिटी स्टेज, तो ये सारी अवस्थाएं अगर कोई प्लांट पार कर रही है तो भैया ये ग्रोथ है, और इसके लिए ताकत तो लगनी ही लगनी है, एनर्जी तो लगनी ही लगनी है, और ये एनर्जी निकालने का काम ऑक्सीजन करता है। हम क्यों बार बार सांस लेते हैं, हम भी, और ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट्स के लिए भी ये ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन अवेलेबल ही ना हो तो प्लांट मर जाए। अब प्लांट का मामला कैसा है कि ऑक्सीजन उन्हीं के अंदर बनता है बाय फोटोसिंथेसिस, और वही ऑक्सीजन वो इस्तेमाल करते रहते हैं, बरोबर ना। हमें तो ऑक्सीजन बाहर से ही चाहिए, लेकिन प्लांट्स का सेल्फ सफिशिएंट मामला है। कुछ भी हो, इससे जो है वो मिलता है एनर्जी बाय रेस्पिरेशन, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एनर्जी इस्तेमाल होती है। ये ग्रोथ होना, इसके लिए ताकत चाहिए, और ताकत ऑक्सीजन दिलाता। न्यूट्रिएंट्स प्लांट ग्रोथ के लिए आवश्यक है डेफिनेटली। अगर आप सीधी बात देखो, प्लांट यहां से लेकर के यहां तक बड़ी है, तो ये बांधकाम हुआ ना। आपके घर के बांधकाम के लिए ब्रिक्स लगती, गिट्टी लगती, रेती लगती, सीमेंट लगती, स्टील लगता, गजाड़ी। तो आप सोचो कि जो कुछ यम का ग्रोथ है, कुछ सेंटीमीटर का ग्रोथ है, वो सेवरल मीटर्स तक कैसे पहुंचा। हाउ इट रीच टू सेवरल मीटर्स। एक सेंटीमीटर वाला जो तुम्हारा एक छोटा सा अंकुर है, बीजांकुर है, वो 10 मीटर का पेड़ कैसे बना। इसमें कोई वजन नहीं डाला होगा क्या, डेफिनेटली डाला है। तो ये जो भी मटेरियल यहाँ लगा वो न्यूट्रिएंट्स है, और न्यूट्रिएंट्स, रिकमेंडेड न्यूट्रिएंट जो 30 न्यूट्रिएंट्स प्लांट ग्रोथ के लिए आवश्यक है। 30, वैसे तो इसके अंदर मोर देन 60 मिलते हैं। अगर किसी प्लांट को आप एनालाइज करेंगे केमिकली लेबोरेटरी में, तो उसके शरीर में, बदन में 60 न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, लेकिन आवश्यक जो है वो 30 न्यूट्रिएंट्स। इस 30 में से याद रखना, 30 न्यूट्रिएंट्स में से सिर्फ 2 न्यूट्रिएंट्स हवा से आते हैं। एक है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2, और दूसरा जो है इट इज, यू कैन से, सेकंड वन इज द ऑक्सीजन, O2। अब इनको अगर छोड़े, O2 एंड CO2 खासतौर पर, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एयर एंड CO2 कार्बन ऑल्सो कम्स फ्रॉम एयर, हवा से आता है। अगर इनको छोड़ेंगे तो बाकी सारे न्यूट्रिएंट जो है वो मिट्टी से, जमीन से खींचे जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटैश है, सोडियम है, ओके, क्लोरीन है, द आयोडीन है, उसके बाद आयरन है। ये सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं, मोलिब्डेनम है, निकेल, कोबाल्ट, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, these all nutrients are taken from the soil, means ground से आते हैं, और एरियल मतलब हवा से जो मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स वो सिर्फ एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से द कंडीशंस फॉर ग्रोथ, माने क्या स्थिति है प्लांट को बढ़ने के लिए, तो उसको पानी चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, और उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स बोले तो बांधकाम का मटेरियल समझ लो, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। एक्चुअली एक चीज आप ध्यान में रखना कि नाइट्रोजन भले ही हवा में है, लेकिन वो प्लांट हवा से डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। नाइट्रोजन को उसको जमीन से ही लेना पड़ेगा। नाइट्रोजन जमीन में फिक्स होता है अलग अलग तरीके से, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये नाइट्रोजन फिर इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड देन इट इज यूज्ड बाय द प्लांट। मतलब हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। अगर आप हवा, एयर का अगर एनालिसिस करते हैं तो तकरीबन टोटल कंटेंट के तकरीबन 79% जो है वो नाइट्रोजन है, 20% के पास ऑक्सीजन है। मतलब ये दो ही जो एलिमेंट्स है इन्होंने 99% कंट्रीब्यूट करा, और बचे वाला 1% जो है उसमें सब कुछ है। ये बाकी के सब जो है मतलब कार्बन, उसके बाद में नियॉन, जीनॉन,
एरेगॉन, ये जो इनर्ट गैसेस वगैरह है 1% में आते हैं। तो हवा में 79% नाइट्रोजन, लेकिन ये नाइट्रोजन डायरेक्ट कोई भी प्लांट नहीं ले सकती, उसको नाइट्रोजन लेना पड़ेगा मट्टी से, जमीन से, ग्राउंड से, जड़ों के द्वारा उसको एब्सॉर्ब किया जाता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स बांध का मटेरियल है जिससे ग्रोथ होगा। 1 सेंटीमीटर की प्लांट 10 मीटर तक बढ़ी, इसके लिए जो भी सामान लगा है वो 30 न्यूट्रिएंट है, और वो 30 न्यूट्रिएंट हवा और जो है ना जमीन से इकट्ठा जुगाड़ उसका किया जाता है। ऑक्सीजन हवा से मिल रहा है और प्लांट खुद भी बनाती है बाय फोटोसिंथेसिस, एंड वाटर जो है इट इज गेटिंग फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से पानी मिलता है। सो दिस आर द कंडीशंस फॉर द प्लांट्स ग्रोथ। देखो दोस्तों, पानी है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। वाटर की वजह से सेल टर्जिड, टर्जिड ये शब्द का मतलब होता है मोटी होना, फूलना। ये पहली वाली शेप है और ये फाइनल शेप है। तो ये इससे यहाँ तक का जो सफर है सेल का, तो ये कैसे हुआ, इसने पानी एब्जॉर्ब किया, वो पानी वैक्यूल में गया, उसका वैक्यूलेशन हुआ, पानी बढ़ा अंदर, और पानी बढ़ा इसलिए सेल बनी टर्जिड सेल। हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट कंडीशंस फॉर द प्लांट्स ग्रोथ। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान देकर के पढ़ना है और इसको लिखना भी है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, इन तीनों के मतलब हमको एकदम क्लियर करने हैं। पहली हेडिंग हम देखते हैं, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से हमारा मतलब क्या है, पूरा ध्यान। दोस्तों, आपको सबको पता है प्लांट्स में सेल्स होते हैं पूरे बदन में। प्लांट बॉडी पूरी सेल से ही बनी है, रूट हो, शूट हो, लीफ हो। शूट मतलब ये ऊपर का हिस्सा, इसमें लीफ आता, स्टेम आता, फ्लावर्स आते, फ्रूट आते, जो भी है, ये सब कुछ सेल्स से बना है। दिस ऑल इज मेड अप ऑफ सेल्स। ये सब कुछ किससे बना है दोस्तों? सेल से बना है। अब ये सेल आए कहां से? आसमान से तो नहीं टपके। फिर ये सेल आए कहां से? दोस्तों, ये सेल जो है प्लांट ने खुद ने बनाए। तो जहां ये सेल्स बनाए जाते हैं उस कारखाने का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या नाम? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक रीजन या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जहां पे न्यू सेल्स आर बॉर्न, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, नए सेल्स बनाए जाते हैं। कहां पे? इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, मेरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर। जो शुरू में मेरिस्टेम होता है, देखो प्लांट्स में 2 फेजेस में ग्रोथ होती है, खासतौर पे डाइकॉट की बात कर रहा हूं मैं। अगर प्लांट डाइकॉट है, इन द केस ऑफ डाइकॉट, इफ द प्लांट इज डाइकॉट, अगर प्लांट कौन सी है? डाइकॉट है, तो ग्रोथ जो है वो 2 अवस्थाओं में होती है। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ जो इस एक्सिस पे रहती है। द फर्स्ट ग्रोथ इज प्राइमरी ग्रोथ which is on the vertical axis, longitudinal axis. Second is the secondary growth which is on horizontal axis. बरोबर है? इस एक्सिस पे ग्रोथ होती है प्राइमरी, इस पे होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में हाइट बढ़ती है दोस्तों, और सेकेंडरी ग्रोथ में उस प्लांट का गर्थ बढ़ता है, गर्थ, जाड़ी। शुरू में प्लांट देखेंगे तो पतली दिखेगी, मैच्योर होने के बाद वो प्लांट मोटी दिखेगी। उसकी मोटाई जो है इट इज ड्यू टू द एक्चुअली सेकेंडरी ग्रोथ, वो सेकेंडरी ग्रोथ है। एक बात याद रखो, दोनों ग्रोथ जो है प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, ये ग्रोथ या फिर ये ग्रोथ, दोनों के लिए सेल्स चाहिए। बिना सेल्स की ना ये ग्रोथ होगी और ना ये ग्रोथ होगी। इट नीड्स द सेल्स। आएंगे कहां से? सेल्स आएंगे कहां से इतने सारे? तो दादा, ये सारे सेल्स आते हैं फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सेल्स आते हैं। सेल्स कहां से आते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आते हैं। अब मान लो ये मेरिस्टेम कहां है? मैं बोलता पहली ग्रोथ के लिए जो मेरिस्टेम लगता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम।
ये प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ होता है? शूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट के एपेक्स में ये वाला रीजन इज द प्राइमरी मेरिस्टेम रीजन, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। एक होता है रूट अपाइकल मेरिस्टेम, यहाँ होता है, ये होता है रूट अपाइकल मेरिस्टेम। ओके, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम। अब यहाँ पे क्या होते हैं? सेल्स बनते हैं, यहाँ सेल्स बनते हैं। एक बात याद रखो, यहाँ जो सेल्स बनते हैं वो नंबर देते हैं, सिर्फ संख्या बढ़ाते हैं, काम कुछ नहीं करते। ये जो नंबर ऑफ सेल्स है, दिस बिलोंग्स टू प्राइमरी मेरिस्टेम। इनसे काम कुछ नहीं होता, ये सिर्फ डिवीजन करते रहते हैं, नंबर बढ़ाते रहते हैं। जैसे कि बच्चों की हालत, बच्चे LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनसे देश की प्रगति नहीं होती। देश की प्रगति तो तब होगी जब ये बच्चा जो है वो कम से कम 25 साल 30 साल का बनेगा और देश के कुछ काम में हाथ बटाएगा, कुछ तो काम धाम करेगा, देश को अपना टैक्स देगा, देश को अपने पैसे देगा, अपने काम से उसको नाम देगा। तो ये जो बात है वो मैच्योर होने के बाद, अगर बच्चा LKG में है और गवर्नमेंट उसको अगर टैक्स मांग रही है, मान लो बच्चा LKG को जा रहा एंड गवर्नमेंट उसको टैक्स मांगे, गिव मी द टैक्स, आपका टैक्स फलाना इतना इतना होता है, तो मतलब ये तो हंसने जैसी बात है। वो बोलेगा मैं कहाँ से, आई डजंट अर्न एनीथिंग, मैं कोई मतलब कमाई तो नहीं करता। बात बिल्कुल सही है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसा है। बच्चा जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जैसा है, वो कुछ नहीं देगा, एक्चुअली देने वाली जो अवस्था है वो मैच्योर अवस्था है। यहाँ पे जब तक ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट होकर के मैच्योर टिश्यू नहीं बनता, और जैसे ही टिश्यू मैच्योर होता है, वो परमानेंट होता है, तब तक कोई काम नहीं होता। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब तक डिफरेंशिएशन करना माने उसने कुछ तो काम शुरू करना, मतलब उसका एक स्वरूप फिक्स होना, उसका एक फिक्स नाम पढ़ना कि भैया ये टिश्यू कौन सा है, एपिडर्मल टिश्यू, ये टिश्यू कौन सा है, ट्रेचरी एलिमेंट है, कोई जाइलम फ्लोएम है, कोई ग्राउंड टिश्यू है, ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू है, ये स्टोरेज टिश्यू है, ये नाम पड़े। अब ये फोटोसिंथेसिस का काम ये नहीं करेगा, ये अवस्था करेगी, लेकिन ये इसी से बना है, ये कच्चा माल है, पक्का माल है। कभी ऐसा देखा कि कोई देश अपनी लोक संख्या बढ़ाने के लिए डायरेक्ट अगर दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहा नौजवानों को, तो कैसा लगेगा कि हमारी लोक संख्या कम है, भाई नौजवान दूसरे देशों से हम मांगते हैं? नहीं, वो तो उस देश में बच्चे पैदा होने पड़ेंगे। ये बात वैसे ही है, यहां जो है वो मेरिस्टेम बनता है और मेरिस्टेम कन्वर्ट इनटू द मैच्योर टिश्यू व्हिच वर्क समथिंग। मैं बार बार बोल रहा, इससे कुछ काम नहीं होगा, ना फोटोसिंथेसिस करेगा, ना स्टोरेज करेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ना तो सपोर्ट देगा, ना तो ट्रांसपोर्ट करेगा, ना प्रोटेक्शन करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये तो सिर्फ नंबर देगा। व्हाट इट विल गिव ओनली द नंबर। फिर इसमें से सम ऑफ द सेल्स कन्वर्ट इनटू मैच्योर टिश्यू। मैच्योर टिश्यू वो होता है जो डिफरेंशिएटेड होता है, इसका मतलब ये कुछ अपना एक स्वरूप फिक्स करता है एंड इट स्टार्ट टू वर्क अकॉर्डिंगली, उस हिसाब से वो काम करना चालू करता है। दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो हमारा पहला जो शब्द है उसका मतलब होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने फर्स्ट परमानेंट टिश्यू मैच्योर टिश्यू बनाना। दिस मैच्योर टिश्यू विल परफॉर्म सम ऑफ द ड्यूटीज, जॉब्स inside the plant body. It will hold some of the what you say jobs. कुछ तो इसने अपना कर्तव्य निभाना चालू किया है। इसने क्या किया, इसने नंबर बढ़ाया। जब ये परमानेंट बनेगा तो उसको पहली बार ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्स्ट टाइम उस प्लांट में परमानेंट बना। दिस कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेम कन्वर्ट्स टू मैच्योर टिश्यू। Meristematic tissue converts into mature tissue which performs certain jobs is the differentiation. विविधता
कोई बनेगा एपिडर्मल, कोई बनेगा ग्राउंड टिश्यू, कोई बनेगा फलाना वेस्कुलर टिश्यू, कोई बनेगा फोटोसिंथेटिक टिश्यू, कोई बनेगा स्टोरेज टिश्यू, कुछ प्रोटेक्शन का काम करेगा। मैंने इसके पहले एक वीडियो में ये उदाहरण दिया था कि मान लो एक नर्सरी क्लास है और उसके अंदर 100 बच्चे हैं। उनकी पहचान क्या है? कुछ नहीं। उनकी पहचान उनके पेरेंट्स की पहचान है, उनकी खुद की पहचान जीरो। अगर आप देश के लिए वो कुछ हाथ बटाने की आप उम्मीद करते हैं तो ये तो भैया इम्पॉसिबल है। वो तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो अपना सिर्फ खान पान वो भी दूसरों से लेते हैं। ये बच्चे आप 30 साल के बाद जब देखेंगे तो हर एक की अपनी खुद की आइडेंटिटी होगी, पहचान होगी। अब वो देश के काम के लिए अपना हाथ बटाएंगे, दे आर डोनेटिंग समथिंग। वो एक नाम से पहचाने जा रहे हैं, उनका खुद का नाम है। अब अपने माँ बाप के नाम से पहचाने नहीं जाते हो। आप अभी पढ़ रहे, आप भी तो बहुत ज्यादा मतलब फर्क नहीं है, आप भी तो वैसी। मैं जब आपको 20 साल बाद मिलूंगा तो हर एक की अपनी आइडेंटिटी होगी। ये हुआ आपका डिफरेंशिएशन। अभी क्या है, आप मेरी स्टेम में, 20 साल के बाद आप मैच्योर हो, आपके हर एक की अपनी एक आइडेंटिटी कार्ड है, अपना एक अलग पहचान है। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट्स इनटू मैच्योर टिश्यू। मैच्योर टिश्यू माने परमानेंट टिश्यू। मैच्योर टिश्यू इज इक्वल टू परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू एंड ये जो होता है ना, दिस परफॉर्म्स सम ऑफ द फिक्स जॉब इन द प्लांट। ये बात याद रखना। जब आप ऐसा बोलते हैं कि ये मैच्योर बना तो वह बिना काम का तो नहीं रहेगा। इसको प्लांट में एक फिक्स जगह और एक फिक्स काम मिलेगा। आप भी तो 20 साल के बाद एक जगह होगी, आपका एक काम होगा, आपका एक ओहदा होगा, आपका एक काम होगा, बरोबर ना? यही तो मैच्योरिटी होती है। अगर 20 साल के बाद भी अभी आप ट्यूशन पढ़ रहे, कुछ तो डिग्री करने की कोशिश कर रहे, तो आपको क्या बोलेंगे फिर? स्टिल यू आर इन दिस स्टेज। इसी अवस्था में है क्या भैया? मेरी स्टेम ही है क्या? कभी कभी पेरेंट जो होते हैं ना वो गुस्सा होते हैं, चिढ़ जाते हैं अगर बच्चे ढंग से काम नहीं करते कि कब तक हम आपकी ड्यूटी निभाएं। अपने पैर पे खड़े हो जाओ, या अपने पैर पे खड़े हो जाओ मतलब मैच्योर बनो, परमानेंट बनो, डिफरेंशिएटेड बनो, जॉब करना सीखो, स्टार्ट टू परफॉर्म सम ऑफ द ड्यूटीज इन द सोसाइटी। अब वो बात और ये बात, ये प्लांट बॉडी में अपना जॉब करेंगे, दे विल ऑफर सम ऑफ देयर जॉब्स इन द प्लांट बॉडी। वो कुछ तो करेंगे, दैट इज नथिंग बट एक्चुअली डिफरेंशिएटेड टिश्यू। मैं फिर से बोल रहा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने डिफरेंशिएट होकर मैच्योर टिश्यू बनना, परमानेंट टिश्यू बनना और कुछ तो काम करना, ये है डिफरेंशिएशन। अब इससे जो काम हुआ वो ये हुआ कि प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ हुई इस एक्सिस पे। डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से जो होता है, लगे तो आप यहां ऐसे याद रख सकते, इट इज प्राइमरी ग्रोथ। इसके लिए जो मेरिस्टेम इस्तेमाल हुआ वो भी था प्राइमरी मेरिस्टेम। इसका डिफरेंशिएशन होकर के जो बना वो प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन। दोस्तों जब ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, पहली बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के एरियाज बनते हैं, जैसे कि एपिडर्मल एरिया है, एपिडर्मल सबसे बाहर होता है। कुछ ट्रैचरी एलिमेंट्स बनते हैं सेंटर में। ट्रैचरी का मतलब होता है ट्रैचिड्स बोले तो ट्रांसपोर्ट, कंडक्शन, जाइलेम फ्लूइड। अगर जाइलेम बनाना है तो जाइलेम में डेड टिश्यू होता है दोस्तों, उसमें जो होता है ना वो डेड, जाइलेम इज अ डेड टिश्यू, लिग्निफाइड टिश्यू। तो कुछ अलग से डिफरेंशिएशन उसमें होता है कि भाई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। तो ऐसा टिश्यू अगर बना, ट्रैचरी एलिमेंट्स बनाना है, तो ट्रैचरी एलिमेंट बनाने के लिए ये जो परमानेंट टिश्यू बनता है, ट्रैचरी एलिमेंट परमानेंट ही है, डिफरेंशिएशन से ही बनते हैं। तो पहली चीज तो उसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो खत्म करना पड़ता है। नो प्रोटोप्लाज्म इनसाइड, मतलब जगह और उसके काम के हिसाब से डिफरेंशिएशन होता है।
मेरिस्टेम का डिफरेंशिएशन एक तरफ एक जैसा नहीं होता, इसका नाम ही डिफरेंशिएशन, जरूरत के हिसाब से डिजाइन करना सेल्स। भाई नर्सरी के 100 बच्चे हैं तो 30 साल के बाद क्या 100 के 100 बच्चे एक ही आपको प्रोफेशन एक ही जॉब में दिखेंगे? नहीं, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा। तो इनके स्कूल्स भी अलग अलग होंगे ना, आगे इन्होंने पढ़ाई भी अलग अलग से करी, इनका डिजाइनिंग भी अलग अलग से हुआ और इसलिए इनका काम भी अलग है। प्लांट में एक ही टिश्यू नहीं चलता ना, उनको अलग अलग काम करने के ना, वो अलग अलग काम करना है तो उनका डिजाइनिंग भी अलग अलग तरह से होता है। जैसे कि अगर ट्रैक्चर एलिमेंट बनना है तो अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं बनता, तो प्रोटोप्लाज्म खत्म। इनकी सेल वॉल लिग्नो सेल्यूलोजिक चाहिए, जो टफेस्ट सेल वॉल है, लिग्नो सेल्यूलोजिक, इसका मतलब लिग्निन प्लस सेल्यूलोज से बनने वाली चाहिए, जो उस दबाव को सह सके, जो प्रेशर और ट्रांसपोर्ट के दौरान उसके ऊपर आएगा। वाटर ट्रांसपोर्ट, मिनरल ट्रांसपोर्ट जब होता है तो जो दबाव प्रेशर आएगा तो उस प्रेशर से निपटाने के लिए इसकी जो सेल वॉल है काफी अच्छी खासी मोटी चाहिए, तगड़ी चाहिए, स्ट्रांग चाहिए, ताकि वो प्रेशर सह सके। तो ये होता है डिफरेंशिएशन के दौरान कुछ अलग अलग प्रकार के डिजाइंस। मेरिस्टेम डिफरेंशिएट्स इनटू मैच्योर टिश्यू बट नॉट बाय सेम वे। एपिडर्मल बनाना है, वो एक पैरेन्काइमा है, उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, लेकिन ट्रैक्चर एलिमेंट बनाना है, वो डेड टिश्यू है, अगर जाइलम है तो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं बनता, इसके अंदर कोई सेल साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस नहीं रहता है। ये पाइपलाइन बनाने के काम आते हैं। और दूसरी बात, इनके सेल वॉल जो होते हैं वो टफेस्ट सेल वॉल होते हैं, लिग्निन और सेलुलोज से बने वाले। सो दिस इज यू कैन से द डिफरेंशिएशन। इससे किससे क्या बना? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या बना? पहला परमानेंट टिश्यू। उस पहले परमानेंट टिश्यू ने कौन सी ग्रोथ करी? उसने पहली ग्रोथ करी, और वो जो पहली ग्रोथ है वो है प्राइमरी ग्रोथ। देखो, फर्स्ट मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम कन्वर्ट्स इनटू फर्स्ट मैच्योर टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, दैट इज बाय डिफरेंशिएशन। द फर्स्ट मैच्योर टिश्यू और परमानेंट टिश्यू उसने करी ग्रोथ, दैट ग्रोथ अलोंग द एक्सिस, सीधी एक्सिस पे, इट इज द प्राइमरी ग्रोथ। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द वी कैन से डी डिफरेंशिएशन। अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, मान लो एक प्राइमरी ग्रोथ हुई है और उसमें सारे के सारे परमानेंट टिश्यू, दिस इज सपोज द प्राइमरी ग्रोथ, ये हुई प्राइमरी ग्रोथ। अब इसमें सारे कौन से सेल से टिश्यूज है? इसमें सारे के सारे टिश्यू इस प्लांट के अंदर जो है वो परमानेंट है, मान लो। लेकिन अब जरूरत पड़ी फिर से एक बार नए कारखाने लगाने की। अगेन देयर इज द नीड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। फिर से नए सेल्स बनाने की जरूरत महसूस होने लगी अगर, दोस्तों, नए सेल्स बनाने की जरूरत महसूस होने लगी अगर, तो जो ऑलरेडी परमानेंट ये मैच्योर टिश्यू बनाए हैं, मैच्योर टिश्यू बने हैं बाय डिफरेंशिएशन पहली ग्रोथ में, इनको फिर से मेरिस्टेमेटिक बनाया जा सकता है, और वो मेरिस्टेम होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ध्यान से देखना, पहले मेरिस्टेम ने मैच्योर टिश्यू या परमानेंट टिश्यू बनाया, ये मैच्योर टिश्यू फिर से एक बार मेरिस्टेमेटिक बनना is called de-differentiation. De-differentiation. The process is de-differentiation. मैं फिर से बोल रहा, मैच्योर टिश्यू किसने बनाया? मैच्योर टिश्यू को पहले मेरिस्टेम ने मैच्योर टिश्यू को बनाया, फिर ये मैच्योर टिश्यू फिर से एक बार अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा, दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। फिर से बोल रहा, मैच्योर टिश्यू ये किसने बनाया? पहले मेरिस्टेम ने बनाए वाले मैच्योर टिश्यू परमानेंट टिश्यू से फिर से एक बार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनना इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड? डी डिफरेंशिएशन। ये प्रोसेस होती है डी डिफरेंशिएशन की, और ये तब महसूस होती है जब सेकेंडरी ग्रोथ करनी है। दोस्तों, खास तौर पे याद रखना, ये डायकॉट में होती है। मोनोकॉट में क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ है ही नहीं, इसीलिए उसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है, और डी डिफरेंशिएशन का सवाल ही नहीं आता मोनोकॉट्स में।
मोनोकॉट्स की बात कर रहा हूं, ये डाइकॉट है। डाइकॉट में कार्यक्रम चलता है, मोनोकॉट में नहीं चलता। बात क्लियर है? ये प्रोसेस डाइकॉट की है। सो व्हेन मैच्योर टिश्यू अगेन व्हाट यू से कन्वर्ट्स इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैच्योर का मतलब परमानेंट होता है। मैच्योर मतलब परमानेंट, मैच्योर मतलब परमानेंट। देखो यहां लिखा है मैच्योर बोले तो परमानेंट। ओके, ये पहला परमानेंट है। इस परमानेंट से, यही परमानेंट से, इसी परमानेंट से फिर से मेरिस्टेमेटिक बनना इज द डी डिफरेंशिएशन। ये कार्यक्रम सिर्फ डाइकॉट्स में चलता है। एंड उस मेरिस्टेम से वापस फिर से एक बार परमानेंट या मैच्योर टिश्यू को जनरेट करना, पैदा करना, दैट इज द प्रोसेस नथिंग बट कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन। फिर से मैच्योर टिश्यू, क्योंकि बिना मैच्योर टिश्यू के तो ग्रोथ नहीं होगा। आपको सेकेंडरी ग्रोथ करनी है, उसके लिए आपने पहले मेरिस्टेम बनाया और मेरिस्टेम से बाद मैच्योर टिश्यू बनाया। इस मैच्योर टिश्यू से जो कार्यक्रम होगा वो होगी ये इस प्रकार से सेकेंडरी ग्रोथ। दिस इज सेकेंडरी ग्रोथ, ये होगा सेकेंडरी ग्रोथ। मैच्योर टिश्यू से क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ को अंजाम दिया जाएगा। सो एक बार देख लो पूरी स्टोरी। पहला मेरिस्टेम कन्वर्ट्स इनटू पहला मैच्योर। पहले मैच्योर ने किया पहली ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ। ग्रोथ बिना मैच्योर टिश्यू के नहीं होती, मैच्योर टिश्यू बिना मेरिस्टेम के नहीं बनते। सो पहली बार मेरिस्टेम ने पहली बार मैच्योर टिश्यू बनाया, पहली बार ग्रोथ हुई, ये सब कुछ जो है वो प्राइमरी ग्रोथ में आता है। अब ये जो इसके अंदर के परमानेंट या मैच्योर टिश्यू है वो फिर से अगर मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं कि मैच्योर कन्वर्ट्स इनटू मेरिस्टेम, ये कुछ हार्मोन्स की मदद से किया जाता है। कुछ प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो मैच्योर टिश्यू पे अगर एक्ट करते हैं सो दे कैन कन्वर्ट इनटू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इस तरह से व्हाट हैपेंस दैट दिस कन्वर्ट्स इनटू मैच्योर इनटू द मेरिस्टेम। वो मेरिस्टेम होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम दोस्तों, दैट इज द मेरिस्टेम कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। और इस सेकेंडरी मेरिस्टेम से फिर से एक बार मैच्योर टिश्यू बनना इज द प्रोसेस कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। Redifferentiation, it is a redifferentiation. So this is how there happens the de-differentiation. What do you say? Differentiation, पहली बार मेरिस्टेम से मैच्योर टिश्यू बनना। डी-डिफरेंशिएशन, उस मैच्योर से फिर मेरिस्टेमेटिक बनना। और रीडिफरेंशिएशन, फिर से एक बार उस मेरिस्टेम से मैच्योर बनना। एक लाइन लिखता हूँ, आपको तीनों ये एक लकीर में समझ में आएंगे कि ये रहा मेरिस्टेम। ओके, मेरिस्टेम से ये बना पहली बार मैच्योर टिश्यू। इस मैच्योर टिश्यू से फिर से बना, क्या बना? मेरिस्टेम। एंड इस मेरिस्टेम से सपोज फिर से एक बार बना मैच्योर। तो ये प्रोसेस रही डिफरेंशिएशन की, ये प्रोसेस रही डी डिफरेंशिएशन की, और ये प्रोसेस रही रीडिफरेंशिएशन की। बात समझ में आई? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। आप इस तरह की एक लाइन लिखो तो आपको आसान जाएगा। मेरिस्टेम कन्वर्ट्स टू फर्स्ट मैच्योर, फर्स्ट मैच्योर कन्वर्ट्स टू सेकंड मेरिस्टेम, सेकंड मेरिस्टेम कन्वर्ट्स टू सेकंड मैच्योर। सो फर्स्ट मैच्योर इक्वल टू प्राइमरी ग्रोथ, यहां होती है प्राइमरी ग्रोथ, और यहां होती है सेकेंडरी ग्रोथ। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। थैंक यू।